चलिए बच्चों, हमारा 11th क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसके बाद जो इस चैप्टर में मैं आपको नया सिखाने वाला हूं, वो मैं बात करने वाला हूं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि MIRR के बारे में। तो देखिए आपके सामने आ जाता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखते हैं बच्चों ये क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट टॉपिक, बट ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं MIRR और IRR के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। तो हमें इसके बारे में समझना है कि MIRR और IRR एक्चुअल में क्या है, राइट। चलिए देखते हैं। इट इज कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न विच गिव्स सेम फ्यूचर वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज which is got by reinvesting the cash flows of the business at the discount rate of the project. Now मैं जानता हूं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके लिए समझना इतना आसान नहीं है। आपको लगता होगा कि सर ये आप क्या कहना चाहते हो, बट जैसे ही मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ना, ये मामला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है। एक बार इसे वापस पढ़ते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम एनपीवी निकालते हैं या जब भी हम डिस्काउंट रेट के बारे में बात करते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे कैश फ्लोज बिजनेस में आ रहे हैं वो हम बिजनेस में रहने नहीं देते, बल्कि उस कैश फ्लो को हम री इन्वेस्ट करते हैं। और उसे री इन्वेस्ट करते हैं कौन से रेट पे? डिस्काउंट रेट जो हमारा था, उसी डिस्काउंट रेट पे हम कैश फ्लो को री इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम डिस्काउंट रेट पे उसे री इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या कोई ऐसा दूसरा रेट आ सकता है कि जो डिस्काउंट रेट को रिप्लेस करके, राइट, सेम हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो दे पाए? इसकी हमें यहां पे बात करनी है। एक एग्जाम्पल से बहुत ही मामला क्लियर होगा। एक पूरा क्वेश्चन हम गिनने वाले हैं, लेकिन पहले इसकी थियरी को समझना भी बहुत जरूरी है बच्चों। इट इज कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न विच गिव्स सेम फ्यूचर वैल्यू। देखो एक ऐसा कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें लेके आना है। नेचुरली वो रेट कैसा होना चाहिए? कंपाउंडिंग रेट होना चाहिए। एक ऐसा कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न लेके हमें आना है जो हमें सेम फ्यूचर वैल्यू देगा कैश फ्लो की, जो फ्यूचर वैल्यू हम कैश फ्लो की डिस्काउंट रेट पे इन्वेस्ट करके लेके आ सकते थे, राइट। तो फ्यूचर वैल्यू में हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, ये भी मैं आपको जैसे क्वेश्चन लूंगा समझ में आएगा। अब एक बात यूं समझ सकते हैं, इट इज अ कांस्टेंट कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न विच कन्वर्ट्स द कैश फ्लो मॉडल इनटू सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट। ये आपको अगर MIRR समझना है तो मोस्ट IMP होगा आपके लिए। MIRR समझने के लिए सबसे अगर कुछ जरूरी चीज है तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हो सकता है बच्चों। ये एक, देखिए हम बिजनेस में क्या करते हैं पहले ये समझते हैं। बिजनेस में हम 0 ईयर में पैसे का आउटफ्लो होने देते हैं, राइट, और फिर क्या होता है, पैसों का इनफ्लो होता है, और उस इनफ्लो को डिस्काउंट करके, राइट, हम NPV PI वगैरह निकालते हैं। लेकिन यहां पे देखिए हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न लेके आना है जो हमारे बिजनेस के मॉडल को, कि एक बार पैसा लगाओ फिर 2 3 4 5 साल आपको पैसे मिलेंगे, इस पूरे बिजनेस के मॉडल को ही रिप्लेस कर देगा। और उस बिजनेस के मॉडल की जगह पे वो इसे एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देगा। एज इफ सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट, एज इफ मान लो आपने बिजनेस करने की बजाय बैंक में FD रख दी। ऐसा मान लो आपने बिजनेस नहीं किया, जो बिजनेस आपको 5 साल तक कैश फ्लो देने वाला था, उसकी बजाय आपने एक FD में पैसा लगा दिया। वो FD भी आपने कितने साल की कर दी बच्चों? 5 साल की आपने FD कर दी। अब एक ऐसा FD का रेट मुझे चाहिए, एक ऐसा FD का रेट मुझे चाहिए जो मेरे बिजनेस को रिप्लेस कर दे और सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट से भी मुझे उतना ही अर्न करके दे जितना मेरा बिजनेस मुझे अर्न करके फ्यूचर वैल्यू देता। हिंदी में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बात समझ में आए, इसलिए देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। उस सेंटेंस को भी अगर आप अच्छी तरह समझोगे, आई एम डैम श्योर बच्चों कि आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट का रेट लाइए कि जिससे बिजनेस जितना ही रिटर्न मिले। यानी कि हम इनडिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि दो दो पार्टी है, मान लो पार्टी ए एंड पार्टी बी, दो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ए जो है वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है, वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, राइट। उसको मान लो 5 इयर्स तक कैश फ्लो मिल रहा है, उसको 5 इयर्स तक कैश फ्लो मिल रहा है,
समझ रहे हो मेरी बात आप? और ये 5 इयर्स तक जो कैश फ्लो मिलता है उससे वो री इन्वेस्ट कर रहा है। जो भी कैश फ्लो मिलेगा तुरंत ही उसका क्या कर दिया जाएगा, री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। ये री इन्वेस्टमेंट कौन से रेट पे होगा, तो ये री इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ डिस्काउंट रेट होगा। ये री इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ डिस्काउंट रेट होगा, राइट। सो ए है जो किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है, 5 साल तक पैसा लगाता है, वो उसका री इन्वेस्टमेंट करता है। कौन से रेट पे री इन्वेस्टमेंट करता है, डिस्काउंट रेट पे री इन्वेस्टमेंट करता है। और उसको जो फ्यूचर वैल्यू मिलेगी, उसको जो फ्यूचर वैल्यूज मिलेगी उसके कैश फ्लो की, ये सेम फ्यूचर वैल्यू पार्टी बी जो है वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक सिंगल टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट। सिर्फ एक सिंगल टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट। और उस सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट से भी जो उसका कैश फ्लो आ रहा है 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, वो जो फ्यूचर वैल्यू है वो इक्वेट कर जाती है ए की फ्यूचर वैल्यू के साथ। आई एम श्योर आप मॉडल समझ रहे होंगे कि वन पर्सन इफ डूइंग अ बिजनेस गेटिंग द सेम फ्यूचर वैल्यू and the second person is not doing the business and only investing the money for the single time and getting the same future value। यानी इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, एक इनडिफरेंस पॉइंट कर देना है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से रेट के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट किया जाए जो सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए यहाँ पे तो आपको मालूम है कि डिस्काउंट रेट आपको दे दिया होगा, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर ऐसा कौन सा रेट हम लेके आए, ऐसा कौन सा सिंगल रेट हम लेके आए कि उस सिंगल रेट पे इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी वही फ्यूचर वैल्यू बी को मिले जो ए को बिजनेस करके मिली थी। ये जो रेट होगा ना बच्चों, दिस रेट इज नथिंग बट MIRR, यानी कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम बिल्कुल ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि MIRR जो होता है, राइट, MIRR जो होता है वो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअल कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस होता है। एक्चुअल कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न, एक्चुअल कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम बिजनेस होता है। देखिए अगर आपको ये पूछा जाए कि आपका बिजनेस या आपका प्रोजेक्ट आपको कितना रिटर्न दे रहा है, तो आप इसका जवाब क्या दोगे। आपको पूछा जाए कि आपका बिजनेस और आपका प्रोजेक्ट आपको कितना % रिटर्न देता है, तो उसका आप जवाब क्या दोगे। उसका जवाब आपको फाइंड आउट करना है तो MIRR फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट कैन नॉट बी टेकन एज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न बच्चों, क्योंकि जब हमारी NPV जब पॉजिटिव आ जाती है, जब हमारी NPV पॉजिटिव आ जाती है तो हमने ये सीखा है कि वी आर गेटिंग रिटर्न विच इज मोर देन अवर एक्सपेक्टेशन। व्हेन वी गेट NPV पॉजिटिव, देन मैं आगे के पार्ट के वीडियो में NPV का भी पूरा लॉजिक बहुत ही डिटेल में बच्चों आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बाकी मैं इतना अभी कहना चाहता हूं और आपको ये खास ये समझाना चाहता हूं कि NPV जब पॉजिटिव आती है बच्चों, तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपका बिजनेस आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट। बट ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट मतलब कितना, राइट, ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट मतलब कितना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमको MIRR फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस का एक्चुअल कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न आता है बच्चों। इतना मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ये चीज मोस्ट IMP अगर आपको ये दोनों याद रहा कि ए व्यक्ति मान लो कि जो बिजनेस करता है उसको जो कैश फ्लो मिलेंगे उस कैश फ्लो को वो घर पे नहीं रखेगा, ही विल री इन्वेस्ट द कैश फ्लो। वो कैश फ्लो को री इन्वेस्ट करेगा और बराबर 5 साल के बाद जो उसकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो होगी, वो सेम फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो आपको ये बी सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी लाके देगा। बी जो है वो सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी वो सेम वैल्यू आपको लाके देगा। तो ये बच्चों हमें बात समझनी है कि ऐसा कौन सा रेट है कि जिसमें सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी आपको उतना ही रिटर्न मिलता है जितना रिटर्न प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से फ्यूचर में मिलेगा। चलिए इस चीज को समझने के लिए मुझे लगता है कि मुझे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेना चाहिए। देखिए आपके सामने इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉल्ड MIRR। चलिए
MIRR को बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझने की कोशिश करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ध्यान देना है बच्चों। मैं सवाल को रीड करना शुरू करता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। An investment of rupees 1,36,000 yields the following cash flows. Determine MIRR considering 8% as the cost of capital. देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो डिस्काउंट रेट है, जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है बच्चों के, वो है 8%, राइट। अब हमें MIRR निकालना है। सिंपली 0 ईयर में अगर 1,36,000 का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आने वाले 5 साल के आपके कैश फ्लोज यहां पे दिए हुए। अब देखिए MIRR गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लीज अब ये प्रोसेस को ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूंगा ईयर के कौन से साल में कौन सा कैश फ्लो आ रहा है बच्चों। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं यहां पे लिखूंगा कैश फ्लो जो मुझे मिल रहा है। पहले साल 30,000 का कैश फ्लो मिल रहा है, दूसरे साल 40,000 का कैश फ्लो है। इन द थर्ड ईयर द कैश फ्लो इज 60,000, देन द कैश फ्लो इज 30,000 एंड देन द कैश फ्लो इज 20,000। देखिए बच्चों, सभी कैश फ्लोज हमने यहाँ पे लिख दिए। अब मुझे इस कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू लानी है। देखिए मैं क्या मान रहा हूँ, मान लो कि हम दो पार्टी ले लेते हैं। पार्टी ए जो है वो क्या करने वाली है, ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी। पार्टी ए जो है वो ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी। वो प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी तो उसका 1,36,000 0 ईयर में चला जाएगा बच्चों। आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये 1,36,000 जो है वो 0 ईयर में उसके हाथ से बाहर चला जाएगा, राइट। फिर जो कैश फ्लो उसे मिलेगा, ये 5 साल के कैश फ्लोस, उस कैश फ्लोस को वो क्या करेगा। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल। वो जो कैश फ्लो मिलेंगे उस कैश फ्लो का ये री इन्वेस्टमेंट करेगा, उस कैश फ्लो का ये री इन्वेस्टमेंट करेगा। आई एम श्योर ये मानना बहुत ही लेजिटिमेट और लॉजिकल है कि कैश फ्लो को आप घर पे रख के क्या करोगे। इट्स बेटर कि आप कैश फ्लो का री इन्वेस्टमेंट कर दो। री इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कुछ और अर्न करने के लिए मिलेगा। तो वो कैश फ्लो का री इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन से रेट पे करेगा, तो एट द रेट डिस्काउंट रेट पे वो कैश फ्लो का री इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट। तो चलिए उसके कैश फ्लो का री इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। ये जो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो मिला है बच्चों, वो फर्स्ट ईयर के एंड में मिला है, राइट। फर्स्ट ईयर के एंड में मिला है। आई एम श्योर आपने चैप्टर में आगे ये बात सीखी है कि ये ईयर्स जो होते हैं वो साल का एंड डिनोट करते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में मिला है। तो ये जो पैसा 30,000 है वो और 4 ईयर्स तक री इन्वेस्ट हो सकता है, बिकॉज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 4 ईयर तक री इन्वेस्ट हो सकता है। तो ये जब 4 साल तक री इन्वेस्ट होगा तो री इन्वेस्ट होने के बाद डिस्काउंट रेट पे उसका जो कंपाउंडिंग वैल्यू आएगा वो हम कैसे गिनेंगे। नेचुरली 30,000 इंटू 1.08 रेस टू 4 करेंगे। ये मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आई एम डूइंग नथिंग बट कैश फ्लो इंटू 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेस टू n करूंगा, जिससे मुझे मिल जाएगी उसकी फ्यूचर वैल्यू। आप समझ ही सकते हैं बच्चों के आई एम डूइंग नथिंग बट जस्ट द कंपाउंडिंग, राइट। चलिए सेकेंड जो आएगा वो सेकेंड ईयर के एंड में कैश फ्लो आएगा, तो वो 40,000 को 3 इयर्स तक री इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो उसकी फ्यूचर वैल्यू लाने के लिए हमें 40,000 इंटू 1.08 रेस टू 3 करना पड़ेगा। देन वी हैव द कैश फ्लो ऑफ 60,000 रुपीज, इंटू में कर दूंगा 1.08 रेस टू 2 हो जाएगा बच्चों। आफ्टर दैट वी हैव द कैश फ्लो ऑफ 30,000 एंड 30,000 को इंटू में कर दूंगा 1.08 रेस टू 1 कर दूंगा। एंड ये 20,000 का री इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं, और आप चाहे तो इंटू 1.08 रेस टू 0 लिख सकते हो। सर फिफ्थ ईयर के एंड में तो ये कैश फ्लो आपको मिला, और फिफ्थ ईयर के एंड में कैश फ्लो मिला है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ओनली। तो आप कैसे इसकी कोई वैल्यू मतलब गिन पाओगे। ये 20,000 सेम टू सेम ही रहेगा, ये 20,000 की वैल्यू वही की वही रहेगी। आप चाहे तो इसको इंटू 1.08 रेस टू 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं। एंड यू नो इट दैट 1.08 रेस टू 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि 20,000 इंटू 1 होके उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 20,000।
चलिए अब मैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज लिखता हूँ कैश फ्लो की। तो फटाफट हमें इसको कैलकुलेटर पे गिनना पड़ेगा। कैलसी पे आप क्या करेंगे, 1.08 इंटू 1, फिर आप 1 2 3 और 4 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे और इंटू करेंगे 30,000, तो सीधा आपको वैल्यू मिलती है। मैं इसे राउंड फिगर कर दूंगा बच्चों, 40,815। दिस इज द फर्स्ट फ्यूचर वैल्यू विच आई एम गेटिंग। क्या आ गया बच्चों, 40,815। सेकेंड फ्यूचर वैल्यू लेके आता हूं 1.08 इंटू 1, 1 2 एंड 3 टाइम्स इक्वल टू करूंगा, इंटू 40,000 करूंगा, तो सेकेंड फ्यूचर वैल्यू जो आई है वो आई है 50,389। आई एम जस्ट डूइंग राउंड फिगर ऑफ इट, 48 है तो मैं इसको 88 भी लिख सकता हूं, इट्स परफेक्टली फाइन। देन आई हैव 1.08 इंटू 1, एक दो बार इक्वल टू, इंटू कर दूंगा मैं 60,000, सो दैट विल गिव मी 69,984। इन द सेम मैनर 1.08 इंटू 30,000 करूंगा, सो ये मुझे मिल जाएगा 32,400। एंड इन द सेम वे लास्ट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20,000। तो देखिए सभी की वैल्यू को मैंने आफ्टर 5 इयर्स की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ये जो फ्यूचर वैल्यू है वो सभी फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी, एट द एंड ऑफ 5th ईयर आएगी बच्चों, राइट। चलिए इन सभी के सभी फ्यूचर वैल्यूज का टोटल करके देखते हैं और देखते हैं कि टोटल क्या आता है, राइट। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। MIRR IRR से भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, राइट। तो इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है। चलिए 2,13,587, ये आपका आ जाता है टोटल फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। अगर आप प्रोजेक्ट में पैसे लगाते हो तो जो जो कैश फ्लो मिलेगा उसे आप री इन्वेस्ट करोगे एट द रेट ऑफ डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट पे री इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 साल के बाद मिस्टर ए के पास जो पैसा होगा वो कितना होगा बच्चों, 2,13,587। आई एम श्योर ये आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट अस चेंज द स्टोरी। नाउ देर इज अ मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है वो सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसके पास भी मान लो कि सेम अमाउंट है, राइट। ए के पास जो 1,36,000 था उसने प्रोजेक्ट में लगा दिया, और बी के पास भी 1,36,000 है, बट ये उससे बिजनेस या प्रोजेक्ट या ये सब नहीं करना चाहता। उसे 5 साल के डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सीधा इसका सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और वो सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी आफ्टर 5 इयर्स अर्न करना चाहता है एग्जैक्टली दिस सेम अमाउंट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मिस्टर बी wants to invest 1,36,000 फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को R लिख देता हूं, रेस टू 5। नेचुरली आई डोंट नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर, और वो उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी अर्न करना चाहता है, 2,13,587। सो ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एंड ही वॉन्ट्स टू गेट द सेम फ्यूचर वैल्यू एज मिस्टर ए इज गेटिंग बाई डूइंग द बिजनेस। तो अब हमें सिंपल ये R की वैल्यू निकालनी है। यही जो R हमारे लिए है वो क्या हो जाएगा, MIRR हो जाएगा बच्चों। सो हाउ टू डू इट, ये सिंपली आप देखेंगे तो 1 प्लस R रेस टू 5 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2,13,587 डिवाइडेड बाय मिलेगा 1,36,000, राइट। 2,13,587 डिवाइडेड बाई 1,36,000 मिलेगा, तो मैं उसे 1,36,000 से डिवाइड कर दूं। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 प्लस R रेस टू 5 इज इक्वल टू 1.5704। ये मुझे मिल रहा है। अब मुझे निकालना है इसका 5th रूट। देखिए बच्चों, वैसे एग्जाम में कैसे 5th रूट निकालते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे शॉर्टकट करता हूँ, वरना आपको ट्रायल एंड एरर करनी पड़ेगी। तो अब मेरे स्टेप्स को बहुत ही अच्छी तरह नोट करना। मैं स्टेप्स ऐसा है तो साइड पे कहीं लिखता भी जाऊंगा, लेकिन पहले एक बार करता हूँ। कैलसी पे आपको ये 1.5704 पहले लिख लेना है। लिखने के बाद 12 टाइम्स आपको अंडर रूट का बटन दबाना है। कितनी बार, 12 टाइम्स। तो मैं प्रेस करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 12 टाइम्स रूट का बटन दबा दिया। नाउ आई विल बी डूइंग -1 फ्रॉम इट। -1 करने के बाद मैं उससे डिवाइडेड बाई 5 करूंगा।
ना वाई आई एम डिवाइडिंग इट बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 इसलिए क्योंकि मुझे फिफ्थ रूट निकालना है। अगर ये फोर्थ रूट होता तो मुझे डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ता, अगर ये सेवंथ रूट होता तो मुझे डिवाइडेड बाई 7 करना पड़ता, एंड सो ऑन। डिवाइडेड बाई 5 करने के बाद वापिस +1 करना है उसमें, तो +1 हो गया। और +1 करने के बाद अब बहुत ही क्रूशियल है, इनटू और इज इक्वल टू का बटन पैर में प्रेस करना है, पहले इनटू फिर इक्वल टू, पहले इनटू फिर इक्वल टू, ऐसा 12 टाइम्स करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 टाइम्स मैंने प्रेस किया तो जो मुझे मिला है वो मिला है मुझे इसका फिफ्थ रूट। सो 1 + r इज इक्वल टू हो जाएगा 1.09448। अब अगर मैं r की वैल्यू गिनना चाहूं तो दोनों तरफ से 1 को मैं काट दूं अगर, तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.09448, इक्विवेलेंट टू ये हो जाएगा 9.45%। ये जो R है बच्चों वही हमारे लिए यहाँ पे MIRR है, तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें इस क्वेश्चन में मिलता है वो है 9.45%। कहने का मीनिंग ये है कि अगर B जो है वो सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट कर देता है @MIRR या @9.45%, तो B को भी उतना ही पैसा मिलेगा आफ्टर 5 years जितना पैसा A को प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के कारण मिला है बच्चों। एक बार चेक करके देखना जरूर चाहिए आपको। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये R की वैल्यू को आप 9.45 ले लो, तो कैसे करना पड़ेगा कैलसी पे चेक, 1.0945 इंटू 1 करेंगे और 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स इक्वल टू करो, इंटू 1,36,000 करो और देख लो आपका एग्जैक्ट आंसर इस 2,13,587 या 2,13,600 के आसपास आंसर आ जाता है। थोड़ा बहुत फर्क तो बच्चों आएगा ही पॉइंट में, इसका रीजन ये है कि एक्चुअल परसेंटेज इज अ वेरी लॉन्ग नंबर, बट आई एम जस्ट राउंडिंग इट ऑफ अप टू ओनली 2 डिजिट्स एंड दैट्स वाई थोड़ा सा 15-20 रुपए का फर्क आंसर में आने वाला है। सो आई एम श्योर आपको MIRR की प्रोसीजर समझ में आई होगी। सी बच्चों में हमेशा FM जब सिखाता हूं तब यही इसी बात पे स्ट्रेस रखता हूं। आई एम श्योर मेरे हर एक लेक्चर जो आपने देखे होंगे आपको लॉजिकल लगे होंगे, सिंपल लगे होंगे, बहुत ही कलरफुल लगे होंगे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपने ये देखे होंगे, राइट। बट मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट किसी चीज़ को रटे नहीं, उसकी जगह पे उसे समझने की कोशिश करें। अगर आप समझ के करोगे तो आपको किसी भी स्टेप को या इतनी सारी क्लमजी चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ेगा, उसकी जगह पे आप सिंपल तरीके से उसको सोच के कर पाओगे। मेन सोच MIRR की क्या थी? मेन सोच ये थी कि सपोज मिस्टर ए, दे बोथ आर हाइपोथेटिकल पर्सन फॉर अस, सपोज मिस्टर ए is investing the amount into the project and he is reinvesting amount at the rate of discount rate, तो उसे जो फ्यूचर वैल्यू 5 साल के बाद मिलती है, राइट, ये जो हमारा पूरा कंप्यूटेशन है वो आप यूं कह सकते हो कि ये कंप्यूटेशन फॉर मिस्टर ए था, राइट, ये कंप्यूटेशन फॉर मिस्टर ए था। और उसके बाद मिस्टर बी जो है वो क्या कह रहा है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न द सेम अमाउंट बट आई वॉन्ट टू अर्न इट इन सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटेशन ऑफ बी हो गया। तो जैसे कि बी उसे सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करके सेम पैसा अर्न करना चाहता है और हमें ये गिनना है कि वो सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, कौन से रेट पे किया जाएगा, और वो रेट हमारा 9.45% आता है। सो वी कैन से दैट आवर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 9.45 बच्चों। देखिए 9.45 आपको दूसरा ये भी समझाता है कि आपका जो ये बिजनेस है, आपका जो ये प्रोजेक्ट है, इट इज इक्विवेलेंट, लिसन टू मी केयरफुली, दिस बिजनेस इज इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 9.45%. And that's why I can say the real rate of return which I am getting from this business is not 8%. This is my expected rate, right? My expectation from the business was 8%. And if you see, I am getting positive NPV here.
If I try to compute the NPV, how will I compute the NPV? It will be sigma DCF 2,13,587 minus the initial investment is 1,36,000. So what I am getting is a true positive NPV, and my positive NPV comes out to be 77,587. So I am actually not getting the 8% rate of return. I am getting something more than that. And if I want to know my actual rate of return in this business, right? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस बिजनेस, तो मैं बच्चों कह सकता हूं कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली MIRR है, यानी कि 9.45% का, जैसे कि मुझे एक्चुअल कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस से मिलता है। आई एम श्योर बच्चों आप इस सवाल को समझ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी समझ पाए होंगे कि मैंने जो हिंदी में वो सेंटेंस लिखा था, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट का रेट लेके आइए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट का रेट लेके आइए कि जिससे आपको बिजनेस जितना ही रिटर्न मिले। तो ये ऐसे सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट का जो रेट होता है उसे ही बच्चों हम कहते हैं MIRR। आई एम श्योर आपको MIRR का क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसकी प्रोसेस को रटने की बजाय आप प्रोसेस को समझ के MIRR गिनेंगे। बच्चों ICAI ने एग्जाम में कभी भी MIRR का क्वेश्चन पूछा नहीं है, और देर इज ओनली अ सिंगल क्वेश्चन गिवन इन द ICAI स्टडी मटेरियल, एंड द सेम क्वेश्चन आई हैव टेकन हियर ऑन माय ब्लैक बोर्ड जस्ट टू मेक यू क्लियर। सो MIRR इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट कंसेप्चुअली MIRR मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि MIRR को सीख के एक आपका दिमाग डेवलप होगा, और आपको एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस का कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो पता चलेगा बच्चों। तो ये था आपका MIRR क्वेश्चन नंबर 12।